कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। परिधि बनकर आई है आर्यवीर के ऑफिस में जासूस और जानबूझकर बढ़ा रही है आर्यवीर से नजदीकियां। आखिर क्या मकसद है परिधि का और किसने उसे भेजा है आर्यवीर के ऑफिस में? इधर आर्यमन, जागृति और निवान पहुंच चुके हैं आर्यमन के हिल वाले फार्म हाउस पर। क्या होगा जब आर्यमन का होगा अपनी यादों से सामना? और ऐसी कौन सी प्लानिंग की है जागृति ने आर्यमन को तंग करने के लिए? आइए जानते हैं कहानी के इस भाग में। जागृति ने चौंक कर अपनी आंख खोली और नाइट स्टैंड का लैंप जलाया तो आर्यमन और निवान दोनों ही सुकून से सो रहे थे। निवान को आर्यमन अपनी बाहों में समेटकर सोया हुआ था। जागृति ने अपने आप को समझाते हुए कहा, जागृति, ये शख्स तो तेरे लिए नाइटमेयर बनता जा रहा है। तूने जो कुछ सोचा है जल्द से जल्द करना होगा। ज्यादा टाइम नहीं है अब तेरे पास। सोचते हुए जागृति ने एक बार फिर से नाइट लैंप बंद किया और करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगी। जागृति भी अब कुछ समय में नींद के आगोश में आ चुकी थी। सुबह हुई तो आर्यमन पहले ही जाग चुका था। निवान अभी भी आर्यमन की बाहों में सिमटकर सोया हुआ था। जागृति का चेहरा इस समय आर्यमन की ओर था। निवान की पीठ को सहलाते सहलाते आर्यमन जागृति के खूबसूरत चेहरे को ही निहार रहा था। आर्यमन की नजरों का पहरा जागृति के चेहरे पर ही था कि जागृति ने अपनी आंख खोल दी। आर्यमन की निगाहों से निगाहें मिलते ही जागृति ने अपने चेहरे को उससे फेर लिया। आर्यमन ने जागृति की नर्वसनेस को भांप लिया था। उसने जागृति से कहा, वैसे इट वॉज अ नाइस आइडिया। जागृति ने अनजान बनते हुए आर्यमन की बात का जवाब दिया। कौन सा आइडिया? जागृति ने आर्यमन से सवाल किया, जिसके बाद उसने अपने आप से कहा, कहीं आर्यमन को पता तो नहीं चल गया कि मैंने क्या प्लान किया उनके लिए? नहीं यार जागृति, ऐसा कैसे हो सकता है? जागृति जो समझ रही थी आर्यमन उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। कल रात जागृति का निवान को आर्यमन और अपने बीच में लाकर सुलाने के बारे में आर्यमन इस समय बात कर रहा था। आर्यमन ने निवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, निवान, मैं निवान की बात कर रहा हूं। अगर मैंने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए तो तुम्हारा कोई भी आइडिया काम नहीं आने वाला जागृति। नाउ गेट रेडी, हम लोग 1 घंटे में निकलेंगे। जागृति ने में जवाब दिया और वहां से उठकर वो रेडी होने के लिए चली गई। जागृति ने वॉशरूम में आने के बाद डोर बंद करते हुए एक लंबी चैन की सांस ली। जागृति ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, मिस्टर आर्यमन मल्होत्रा, अभी आपको मालूम ही नहीं है आपके लिए मैंने क्या प्लान किया है। एनीवे, हैप्पी हॉलीडे। जागृति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो जल्द ही नहाकर रेडी हो चुकी थी। जागृति रूम में आई तो आर्यमन इस समय वहां नहीं था। लगभग 30 मिनट में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। निवान को भी जागृति ने अब तक रेडी कर दिया था। ब्रेकफास्ट हुआ और अब उनके निकलने का समय आ चुका था। आर्यमन के साथ उसके 4 बॉडीगार्ड भी उसके साथ जाने वाले थे। आर्यमन खुद अपनी कार को ड्राइव करने वाला था। जागृति आर्यमन की बगल वाली सीट पर निवान को अपनी गोद में लेकर बैठ चुकी थी। आर्यमन ने कार ड्राइव करना शुरू किया। सफर काफी लंबा होने वाला था। इधर आर्यवीर ऑफिस पहुंच चुका था। आर्यवीर अपने काम में बिजी था जब उसके केबिन के डोर पर नॉक हुआ। आर्यवीर ने डोर पर खड़े शख्स को अंदर आने के लिए कहा तो वहां परिधि खड़ी थी। आर्यवीर अपने काम में बिजी था तो उसने परिधि पर बिना नजर डाले अपने सामने वाली चेयर पर बैठने के लिए कहा। परिधि के हाथ में आर्यवीर के लिए कॉफी का कप था। उसने कॉफी के कप को आर्यवीर के सामने रखते हुए कहा, सर, आपके लिए कॉफी। आर्यवीर ने जब कॉफी रखने वाले हाथों पर ध्यान दिया तो उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने परिधि खड़ी थी। आर्यवीर ने परिधि से पूछा, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है मिस परिधि, इस सब के लिए लोग रखे हैं मैंने। परिधि ने मुस्कुराते हुए आर्यवीर को जवाब दिया, वो मैं आपके कैबिन में ही आ रही थी जब आपकी कॉफी लाने वाले स्टाफ से मेरी टक्कर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कॉफी बनाकर इस गलती की भरपाई कर देती हूँ। आई होप कि आपको ये कॉफी पसंद आएगी। आर्यवीर ने अपने सामने बैठी परिधि को हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें तो उम्मीद करनी चाहिए कि मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी पसंद ना ही आए, वरना हर रोज तुम्हें मेरे लिए कॉफी बनानी पड़ेगी मिस परिधि। परिधि ने भी आर्यवीर के चेहरे पर बिखरी उसकी वो खूबसूरत सी स्माइल देखते हुए जवाब दिया, मुझे मंजूर है, इसी बहाने मेरी जॉब तो पक्की हो जाएगी। कल को अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आया तो कॉफी की वजह से आप मुझे जॉब से तो नहीं निकालेंगे। परिधि की बात सुनने के बाद आर्यवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी बड़ी हो चुकी थी। आर्यवीर ने कॉफी की एक सिप लेने के बाद कप को वापस टेबल पर रख दिया।
परिधि बड़ी ही उम्मीद से आर्यवीर की तरफ देख रही थी। परिधि ने आर्यवीर से पूछा, आपको पसंद नहीं आई? आर्यवीर ने हंसते हुए परिधि को जवाब दिया, सोच रहा था कि इसके लिए भी एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना पड़ेगा तुम्हारे से, या फ्री सर्विस है तुम्हारी। परिधि ने आर्यवीर को सीरियस चेहरा बनाते हुए जवाब दिया, लेट्स साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस। आर्यवीर ने अपनी आईब्रो सिकोड़ी तो परिधि ने फौरन बात को डाइवर्ट करते हुए कहा, आई वॉज जोकिंग, असल में मेरी मॉम को भी मेरी हाथों की बनी कॉफी बहुत पसंद है, तो ये मेरी तरफ से एडिशनल सर्विस है आपके लिए। आर्यवीर ने परिधि से कहा, थैंक्स फॉर द कॉफी, अब हम काम पर ध्यान देते हैं। आर्यवीर और परिधि अब काम में बिजी हो चुके थे। परिधि को आर्यवीर का नेचर काफी कूल लग रहा था। आर्यवीर और परिधि काम में लगे ही थे कि तभी आर्यवीर के फोन पर एक कॉल आया। आर्यवीर ने अपने फोन पर आए कॉल को रिसीव करते हुए परिधि से एक्सक्यूज किया और वहां से उठकर वो बाहर जा चुका था। परिधि ने जब आर्यवीर को केबिन से बाहर जाते हुए देखा तो उसने फौरन अपनी सीट छोड़ दी। परिधि ने आर्यवीर के लैपटॉप को अपने हाथ में लेते हुए उसके लैपटॉप की तलाशी करनी शुरू कर दी। आर्यवीर जल्दबाजी में अपने लैपटॉप को अनलॉक छोड़ गया था, जिससे परिधि को मौका मिल गया था आर्यवीर के लैपटॉप की तलाशी लेने का। परिधि ने आर्यवीर के लैपटॉप की तलाशी शुरू की ही थी कि तभी उसे केबिन में डोर पर आहट सुनाई दी। परिधि ने जल्दी में आर्यवीर के लैपटॉप को उसकी टेबल पर उसी डायरेक्शन में रख दिया, लेकिन अपनी जगह वापस आकर बैठने से पहले ही आर्यवीर उसके केबिन में आ चुका था। आर्यवीर ने जब परिधि को अपनी चेयर की तरफ खड़े देखा तो उसने परिधि से शक भरी नजरों में सवाल किया, तुम वहां मेरी चेयर के पास क्या कर रही हो मिस परिधि? कुछ चाहिए तुम्हें? परिधि ने आर्यवीर की टेबल पर रखी उसकी फैमिली फोटो उठाकर उसकी बात का जवाब दिया, वो मैं आपकी फैमिली फोटो देख रही थी, सब कितने खुश हैं, और सच में फैमिली हर किसी की स्ट्रेंथ होती है, तो मैं ये देखने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाई। आई एम रियली सॉरी वहां से यहां तक आने के लिए। आर्यवीर ने रिलैक्स होते हुए परिधि को जवाब दिया, मिस परिधि, सही कहा आपने, फैमिली हर किसी की स्ट्रेंथ होती है और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। एंड डोंट वरी, चेहरे पर इतनी शिकन लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, रिलैक्स, लेट्स कंटिन्यू आवर वर्क। परिधि ने भी एक चैन की सांस ली और अब वापस वो अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। इधर आर्यवीर भी आकर अपनी चेयर पर बैठ चुका था। इस बार तो जैसे तैसे परिधि ने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन वो अभी इस बात से अनजान थी कि वो किसी मुसीबत में अपना पांव फंसाने जा रही थी। आर्यवीर के मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे के उस क्रूअल चेहरे से वो अभी तक वाकिफ नहीं थी। बहरहाल दोनों इस वक्त काम करने में एक बार फिर से मशगूल हो गए। इधर आर्यमन को ड्राइव करते हुए लगभग 1.5 घंटा हो चुका था और अभी भी उनकी मंजिल 1 घंटा दूर थी। इस बीच में निवान की बातों ने दोनों का मन लगाया हुआ था। निवान की बातें आर्यमन को हंसने से रोक नहीं पा रही थी। आर्यमन को सच में रास्ते के कटने का अंदाजा ही नहीं हुआ। 1 घंटे का बचा हुआ रास्ता कटा तो आर्यमन की कार का काफिला अपने हिल वाले फार्म हाउस पर पहुंच चुका था। आर्यमन के इंस्ट्रक्शन पर वहां पहले ही उनके आने का इंतजाम हो चुका था। आर्यमन न जाने कितने टाइम के बाद आज उस फार्म हाउस में कदम रखने वाला था। आर्यमन के चेहरे पर आई परेशानी को देखकर जागृति ने उससे पूछा, क्या हुआ आपको? अभी तक तो आप एकदम ठीक थे, अब अचानक से क्या हो गया आपको? आर्यमन ने अपने चेहरे पर दिखाई दे रही परेशानी को समेटते हुए जागृति को जवाब दिया, आई एम परफेक्टली फाइन। हाँ, अब तुम अपनी खैर मनाओ, यहां निवान के साथ भागते दौड़ते तुम्हारे पांव थक जाने वाले हैं। आर्यमन ने अपनी कार को फार्म हाउस के बड़े से गेट के अंदर लिया और पार्क करते हुए उसकी चाबी गार्ड को थमा दी। आर्यमन ने निवान को अपनी गोद में लिया और अपने कदम वहां से अंदर बढ़ा दिए। आर्यमन ने एक सर्वेंट को उनका सामान कार से निकालने का ऑर्डर दे दिया था। आर्यमन के इस ऑर्डर को सुनने के बाद जागृति अपनी हंसी समेट नहीं पा रही थी। आर्यमन ने जागृति के चेहरे पर बस एक निगाह डाली और अपने कदम उसने फार्म हाउस में रखे तो उसके जहन में एक बार फिर से उस घर से जुड़ी सारी यादें घूमने लगी। जागृति आर्यमन के चेहरे पर आते जाते भाव देखकर खुद सोच में पड़ चुकी थी। आर्यमन ने निवान को अपनी गोद से नीचे उतारते हुए कहा, बेटा यू गो एंड प्ले, मामा अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे। आर्यमन वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ चुका था चेंज करने के लिए और रेस्ट के लिए। जागृति निवान के साथ उस घर को एक्सप्लोर कर रही थी कि तभी आर्यमन के रूम से जोर से चीखने की आवाज आई। जागृति को समझ आ चुका था कि आर्यमन को उसके किए का पता चल चुका है। जागृति के चेहरे पर से हंसी इस पल गायब नहीं हो रही थी। जागृति ने अपनी हंसी को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हुए कहा, कितना अच्छा लगता है जब ये आदमी परेशान होता है। आई मस्ट से ये हॉलीडे तो बहुत मस्त जाने वाला है आपके लिए आर्यमन मल्होत्रा।
तो आखिर ऐसा क्या किया जागृति ने आर्यमन को तंग करने के लिए, और कैसा जाने वाला है आर्यमन, जागृति और निवान का ये हॉलिडे? परिधि की क्या इंटेंशन है, जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।